राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए और लोगों को बीमारियों से बचाव के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के दुर्गापुरी चौक पर मास्क वितरण किए। इस प्रोग्राम के अंतर्गत भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वाहन चालकों को बढ़ते प्रदूषण के चलते मास्क पहनाए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी छोटे छोटे बच्चों को प्रदूषण से बचाव हेतु मास्क पहना रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं से अनुरोध भी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मास्क पहनाएं। साथ ही दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मनोज तिवारी ने इसके लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली के हवा में बहुत जहर भर गया है। स्मोक की समस्या से पूरा दिल्ली जूझ रहा है, पूरा एनसीआर जूझ रहा है। तो इसकी जो समय रहते जो इसको बचाने के लिए उपाय होने चाहिए वो तो नहीं हुए, और हम बार बार दिल्ली सरकार को दोष देकर भी क्या करें, क्योंकि शिकायत उसको की जाती है जो शिकायत के ढंग से ले और उस पर अमल करे। विपक्ष हमेशा ऐसे मुद्दे उठाता है जिससे सत्ता में बैठी सरकार को काम करने में आसानी हो, उसके पास नए नए मुद्दे आए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी सोचते हैं कि विपक्ष की कोई बात का मतलब होता है कि उसको सुनो नहीं, उसको मानो नहीं, और नहीं मानने के बाद एक बड़ी समस्या दिल्ली पे आ जाती है प्रदूषण की। हर साल ऐसा नहीं कि ये नया आया है, उसका कुछ उपाय करने की जगह वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का गेम खेल रहे हैं। हम उसमें नहीं जा कर के इस आपदा में मास्क एक ऐसा साधन है जो कम से कम स्वच्छ हवा को जीने लायक अपने अंदर लिया जा सकता है। मास्क सब कोई अपने पैसे से खरीद भी नहीं सकता, तो हम लोग लगभग 10,000 मास्क पूरी दिल्ली में बांट रहे हैं। कल हमने कनाट प्लेस पे बांटा, आज अपनी लोकसभा में दुर्गापुरी चौक पे बांट रहे हैं, और अगर ये मौसम ऐसा ही जहरीला रहा तो हम अगले 4-5 दिन तक इसको चलाएंगे। सर, मेरा सवाल ये है कि इसके लिए प्रॉपर आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैम कैमरा पीछे रखो जरा सा। देखिए, ये सबको पता है कि इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार। पास नहीं लगाते कैमरा, गुड़िया आपसे कह रहा हूँ मैं। एक बात जान के खुशी होगी, आईडीओ के पास में जा रहा है। डेंगू चिकनगुनिया से जो पिछले साल सैकड़ों में मौतें हुई थी, इस बार हमने एमसीडी को इतना दुरुस्त किया उस रोग को लोगों को जानलेवा न बने, और इस बार मात्र एक कैजुअल्टी हुई है। तो हमको जो काम है हम वो कर रहे हैं। हम ये भी नहीं कहते कि एमसीडी ने पूरा 100% अपना काम कर लिया, अभी भी हम उसको जगाने में अपने सिद्ध करने में लगे हैं। लेकिन जो इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, उसी के कारण ये सारा प्रदूषण को बचाने का उनका जिम्मा है। वो समय से जागते नहीं, लास्ट में जब आपदा आ जाती है तब कहते हैं पंजाब का मुख्यमंत्री टाइम दो। अरे पंजाब में तुम्हारे 20 विधायक हैं, तुम पहले से टाइम लेते भैया। ऑडिवन सर अभी 5 दिन से लड़ाई है। केजरीवाल जी इस प्रदूषण के लिए पूरी तरह से वही जिम्मेदार हैं। अरविंद केजरीवाल जी न सहयोग लेते हैं न सहयोग देते हैं, जनता को समस्या में डाल देते हैं। सर क्या मैसेज रहेगा सभी देशवासियों को? इसके बारे में सर थोड़ा बताइए। अब देखिए, ऑड इवन तो ये जनता से बदला ले रहे हैं। ऑड इवन तब लाना चाहिए जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त हो। आप 2800 बसों को सड़कों से हटा दिए, 6200 में 2800 बसें गायब हो गई। मेट्रो से बस स्टैंड का कनेक्ट होने का साधन नहीं है आपके पास। 1000 नई बसें लाने थे, वो नहीं लाए। चौथे फेज का मेट्रो आप उसको रोक करके बैठे हुए हैं और कहते हैं कि ऑड इवन चलाओ। इसका मतलब आप दिल्ली के लोगों को बदला ले रहे हैं। वो बदला जो आपके एनजीटी ने आपको डांट दिया, तो आप जनता को तकलीफ दोगे। बहुत खतरनाक लेवल पे है इस समय प्रदूषण है सर, बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल है। क्या संदेश रहेगा? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए,
ये जो प्रदूषण का मामला है, इस पे अरविंद केजरीवाल जी को सभी पार्टियों का सहयोग लेकर के इस पे आगे बढ़ना चाहिए। अभी भी समय है, वो जागें और दिल्ली को बचाएं। एक ही उद्देश्य है कि दिल्ली में जो प्रदूषण इतना भयंकर रूप में चल रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और केजरीवाल सरकार इसके कारण आज तक इसका कोई निर्णय नहीं ले पाई। सिवा टीवी पर अपने ऑफिस में बैठ के अपने भाषण देती रहती है और आम जनता इस टाइम सांस लेने में दुखी हो रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने, यहाँ के सांसद महोदय मनोज तिवारी जी ने ये निर्णय लिया है कि पूरी दिल्ली में हम जनता के साथ कैसे मदद करें। इसलिए हमने आज दुर्गापुरी चौक पर ये 1 लाख कार्यकर्ताओं के साथ में मार्च बांटने का काम किया है, जो जनता को सांस लेने में थोड़ी राहत मिलेगी। इसलिए माननीय सांसद महोदय भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। इन्होंने उनके माध्यम से, उनका सांसद सीट भी है, उनके प्रदेश अध्यक्ष भी है, वो उनके नेतृत्व में आज हम ये पूरे जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं के साथ दुर्गापुरी चौक पर आने जाने वालों को मास्क बांट रहे हैं, जिससे सांस लेने में उनको आसानी हो। यदि बात करी जाए तो ये स्थिति कहाँ से पैदा हुई, किस वजह से ये प्रदूषण बढ़ा राजधानी? ये बराबर हुई कि केजरीवाल ने इसके लिए कोई भी अपने पहले बता कि हर साल ये ऑफिस बनता है, उसको पहले मुझे कुछ न कुछ नियम बनाने चाहिए थे। पेड़ों पे पानी का छिड़काव होना चाहिए था, रोडों की धुलाई होनी चाहिए थी, जिससे प्रदूषण में कुछ राहत मिलती, पर उसने कुछ नहीं किया। अब 13 तारीख से 7 तारीख को उसने लगा दी गाड़ी बंद चलेंगी, ऑर्डिनेंस बंद कर देंगे, इससे कोई फायदा नहीं। ये निर्णय उसको बहुत फायदा देना चाहिए था। पेड़ों पे पानी का छिड़काव होता, प्रदूषण ऐटोमेटिक मुक्त होता उसका लिए। इसलिए दिल्ली सरकार के कारण प्रदूषण फैला हुआ है, इसलिए हम इसका विरोध करके जनता में सुविधा पहुंचाने के लिए आज ये बात कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दिल्ली की हालत, आज दिल्ली ऐसे दौर से गुजर रही है कि लोगों को सांस लेने की भी भारी पड़ रहा है। घर के अंदर का बच्चा हो या बुजुर्ग हो या जवान, हर आदमी बीमार है, उसका गला जाम है, उसके लंग्स खराब हो रहे हैं। ऐसे में कहाँ है केजरीवाल जी? ये 4 दिन के लिए 13-17 के लिए आप ला रहे हैं ऑड इवन, क्या उससे कोई फायदा होगा? जो काम करने के लिए वो तो आप करते नहीं। कम से कम भाजपा के लोगों के साथ रोड पे तो खड़े हैं। हमारे सांसद माननीय मनोज तिवारी जी लोगों का दर्द तो समझते हैं, मास्क तो बांट रहे हैं। आप आए सचिवालय में बैठ के टीवी में देख के लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे काम होगा, हम ऐसा करेंगे, ऑड इवन करना होता तो हम तो कह रहे हैं आप साल भर के लिए लगाओ, पर लोगों को इससे राहत तो दो। ये स्मॉग जो फैली हुई है, इससे राहत तो दो केजरीवाल जी। मर रहे हैं लोग, घर घर में लोग परेशान हैं। वैसे ही लोगों को सहन नहीं है सांसों दिल्ली की, और इतने बुरे हाल में लोग कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? आप देखो, कुछ समझो, कुछ करो। दिल्ली में इतनी जगह है, इतने पार्क है, उसमें एयर प्योरीफायर बनवाओ ना, लगवाओ, जो एयर को साफ करे। आज लोग सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं। यदि केजरीवाल सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देती है तो क्या रणनीति रहेगी आगे? जैसा आप देख रहे हैं, आज भी हम 1 लाख मास्क बांट रहे हैं, और हम जैसा हमारे भाजपा और माननीय मनोज जी कहेंगे, हम उनके नेतृत्व में चलते चलेंगे। और अगर वो कहेंगे कि रोड पे झाड़ू भी लगानी है तो भाजपा का कार्यकर्ता रोड पे झाड़ू भी लगाएगा, पानी भी रखना है तो पानी भी चलेगा, पेड़ों की सफाई करनी है तो सफाई भी करेगा। लेकिन भाजपा लोगों के साथ है और साथ ही रहेगी। और इस आज जैसा आप देख रहे हैं, आज भी मास्क बांट रहे हैं, हम कल भी बांटेंगे, और हम जितना हो सकता है 50 लाख मास्क हम दिल्ली में बांट के दिखाएंगे अपने। आप देख रहे हैं पिछले 3 दिन से जो पोल्यूशन का कहर दिल्ली में आया हुआ है, उससे बचने के लिए हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में हम पिछले 3 दिन से ही कर रहे हैं कि गूंगी बहरी केजरीवाल सरकार के कानों पे छू नहीं रखी। पिछले 3 दिन से सांस लेने में लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है। हमने जब देखा कि सरकार कुछ नहीं करी तो हमारे भाजपा के सारे कार्यकर्ता होकर आदरणीय मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में कल हमने खड़कनेस बांटे थे, चौक में बांटे थे, आज दुर्गापुरी चौक पे सारे कार्यकर्ता, सारे मंडल अध्यक्ष, सारे हम पार्षद में इकट्ठे होकर एक जने को हम मास्क बांट रहे हैं, किसी भी तरह से पोल्यूशन से बचाव हो सके हमारे। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राजधानी दिल्ली में फायर ब्रिगेड की तरफ से दिल्ली की सड़कों पर पौधों में पानी का छिड़काव भी किया गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से फायर ब्रिगेड प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव कर रही है। बहरहाल देखना यही होगा कि दिल्ली सरकार इस प्रदूषण पर किस तरह से लगाम लगा पाएगी ताकि राजधानी में रहने वाले लोग बीमार न पड़े। ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सिटी न्यूज़ दिल्ली के लिए गोविंद सागर की रिपोर्ट।